Hello, everyone. How are you? I hope all are good. मेरा नाम अतुल राज है। नाम तो कई वीडियो बनाए हैं लेकिन नाम नहीं बोले थे। ठीक है, नाम भी जान लीजिए, वो भी जरूरी है। मेरा नाम अतुल राज है। ठीक है, तो इससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखे ना कि 6 रेशियो जो है होते हैं वो क्या सब होते हैं, और उसके बाद उन 6 रेशियोज को याद करने का भी ट्रिक हम बताए थे। ठीक है, अब जो है देखना है रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 6 रेशियोज, इन सभी रेशियोज के साथ आपस में क्या है रिलेशन है। जैसे हम अगर ट्रिगोनोमेट्री को एक फैमिली मान लेते हैं तो फैमिली में क्या है कि जैसे मेंबर होते हैं, कई मेंबर होते हैं, तो सभी मेंबर मिलके एक सभी मेंबर जो होते हैं के एक दूसरे के साथ क्या होते हैं रिलेशन होते हैं। जैसे एक फैमिली में मान लीजिए चाचा है, भतीजा है, मम्मी है, पापा है, सब है, तो सबको एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं। तो उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में भी है, ये जो 6 रेशियोज है ना, तो 6 रेशियो में भी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ठीक है ना, तो उसी रिलेशन को हम देखेंगे इस वीडियो में कि ट्रिगोनोमेट्री का जो 6 रेशियोज है उसका 6 रेशियो के साथ आपस में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन ठीक है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, अपोजिट। जैसे ये सब रेसिप्रोकल जैसे 2/3 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3 का 3/2, यानी कि डिनोमिनेटर नोमरेटर में आ जाएगा, नोमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही हम समझेंगे कि डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा नोमरेटर में, और नोमरेटर कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/2। टू की बात करें, टू का रेसिप्रोकल क्या है तो 1/2। टू के अपन में कुछ नहीं है ना, तो हम 1 समझेंगे। ठीक है, इसको 1/2 कहेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -3 का, तो ये 1, ये क्या हो जाएगा 1/-3। लेकिन ये ऊपर वाला नीचे में आ जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ -3। लेकिन माइनस जो है ना आपको नीचे में नहीं आता है, इसको -1/3, यानी कि माइनस को नीचे में नहीं लाना है। माइनस वाले अगर आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल के निकालने के लिए, तो रेसिप्रोकल का मतलब हम समझते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है। लेकिन जब माइनस वाला रेशनल नंबर होना है तब वहां पे जो है ना, तो इसका मतलब जब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते रहेंगे तो माइनस माइनस में भी अगर कोई रेशनल नंबर रहेगा तो माइनस वाला भी आ जाएगा। लेकिन माइनस को हम क्या करेंगे ऊपर में रखेंगे, माइनस को हमेशा पॉजिटिव में ऊपर में नोमरेटर में हम रखेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए क्या होता है। ठीक है, जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब इस बात को भी नोट करिए, दुनिया में 2 ही ऐसे नंबर है कि उनका रेसिप्रोकल भी वही होता है, खुद वही ही होता है। एक 1 होता है और एक -1 होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 क्यों हो गया, 1 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका भी -1 ही होगा। बाद बाकी जितना भी नंबर है ना सबका रेसिप्रोकल क्या होगा वो चेंज होगा। रेसिप्रोकल जो होता है नोमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, नोमरेटर और डिनोमिनेटर नोमरेटर में आ जाता है। अब बात करते हैं कि कोई भी नंबर या कोई भी रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट जो आता है वो 1 आता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2/3 और 3/2, इसको प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से किसी को भी समझ सकते हैं। जैसे 5 है, 5 इसके अपन में कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/5 है, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया। तो कोई भी नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है उसको प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। और ये भी बात हम समझ गए कि 1 और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1 और -1 ही होगा। बाद बाकी जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल जो होता है चेंज होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो ये तो रेशनल नंबर की बात किए, अब जो है हम समझेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इनका रेसिप्रोकल देखेंगे कि दो, जैसे जैसे साइन थीटा हो गया, ठीक है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक थीटा।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? अभी ही बोले कि कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी नंबर, रेशनल नंबर की बात छोड़िए, और उसका रेसिप्रोकल को प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा 1 आता है। ये कैसे आता है, इनका प्रूफ करते हैं। LHS इज इक्वल टू ले लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? P अपन एच। कोसेक थीटा का क्या आ गया? H अपन P। तो H से H कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब साइन थीटा का हो गया, अब इससे भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? 1 अपन क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है ना, ये कोसेक थीटा, तो इधर लाने के बाद क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में, साइन थीटा का फॉर्मूला। एक चीज और, इससे पहले हम एक चीज बता देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि जैसे साइन थीटा का स्क्वायर डालना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हम लोग जो करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जितना भी है, जैसे स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर हो जाता है। सपोज करिए कि ये 2x है, इसका स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अगर इसको करें तो साइन थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा और थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा, जो कि ये गलत है, ये रॉन्ग वे है। ठीक है ना, ये करेक्ट वे नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर करने का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ये साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ साइन पे स्क्वायर होगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं होगा। फिर इसी तरह से कॉस का भी समझ सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्यूब भी करेंगे तो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसी तरह से और क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल से शुरू करते हैं, जैसे टेन थीटा, तो TAN टेन थीटा स्मॉल लेटर से शुरू करना चाहिए। हालांकि ये सब छोटी छोटी बातों को उतना देखा नहीं जाता है लिखने के टाइम में, लेकिन ये तरीका है लिखने का। ठीक है, तो अब उसी तरह से ये भी, और ओनली ऐसे साइन लिख देंगे, साइन, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है, सिर्फ साइन का, सिर्फ कॉस का। इसके साथ कोई ना कोई एंगल लगाना जरूरी है। थीटा, थीटा जो है, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब साइन थीटा का ये हो गया। अब यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा का फॉर्मूला, अगर कोसेक को हम रखे और साइन को इधर भेजे तो साइन मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपन साइन थीटा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ये साइन थीटा और कोसेक थीटा। अब है फिर इसी तरह से कॉस थीटा और इनका रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका वैल्यू 1। कॉस थीटा का इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, LHS कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला B अपन H, सेक थीटा का H अपन B। H से H कैंसिल हुआ, B से B कैंसिल हुआ 1। ठीक, तो फिर कॉस थीटा का यहां से क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ठीक है, कॉस थीटा का क्या आ जाएगा? 1 अपन सेक थीटा, क्योंकि सेक मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर कह दे तो 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा? सेक को रखेंगे तो कॉस को इधर भेजेंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया। ये हो गया। अगर इधर स्क्वायर लगेगा तो इधर भी स्क्वायर लगेगा, इधर क्यूब लगेगा तो इधर भी क्यूब लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। एक और रिलेशन है रेसिप्रोकल में, साइन कॉस कोसेक के साथ हो गया, कॉस सेक के साथ हो गया। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अब इसका भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, LHS में क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला P अपन B, कॉट थीटा का फॉर्मूला B अपन P।
तो P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, 1, यहां से भी प्रूफ हो गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपन कॉट थीटा। ठीक है, टेन को रखे, कॉट को इधर जैसे लाए तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। फिर कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 अपन टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन हुआ, दो रेशियो के बीच का जो रिलेशन है, ये सारे रिलेशन क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, पहले अब इनको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आराम से इनको नोट करिए, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का रिलेशन बताते हैं। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन के बाद अब क्वाइसेंट रिलेशन। क्वाइसेंट रिलेशन, क्वाइसेंट रिलेशन को समझते हैं। क्वाइसेंट रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन टेन थीटा। ठीक, हाँ, अगर इधर स्क्वायर लगाए, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर है स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, एलएचएस साइड स्क्वायर तो आरएचएस साइड भी स्क्वायर, एलएचएस साइड अगर क्यूब तो आरएचएस साइड भी क्यूब। ठीक है, तो अब क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P अपन एच आ गया, कॉस थीटा का B अपन एच आ गया। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे P अपन एच, नीचे वाला चार गो टर्म में अगर रहे, यानी दो रेशनल नंबर, एक ये और ये दो, तो चार गो रहता है, तो नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो ये H ऊपर जाएगा, B नीचे आ जाएगा, H से H कैंसिल हो गया, क्या बच गया, P अपन B आ गया। तो P अपन B किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का होता है। तो ये हो गया क्वासेंट रिलेशन। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा कैसे होता है। ठीक है, अब है फिर इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको इसी तरह से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इनको प्रूफ किए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ किए, उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। इसको भी एलएचएस ले लीजिए, वही सेम तरीका है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए B अपन एच, साइन थीटा का फॉर्मूला P अपन एच। अब ये B अपन एच नीचे वाला पलट जाएगा, H अपन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं करना है, इसको नहीं, तो क्या आ जाएगा B अपन P। तो B अपन क्या फॉर्मूला होता है, किसका होता है, कॉट थीटा। तो ये यहां से आ गया कॉस थीटा अपन साइन थीटा, जो हो गया कॉट थीटा हो गया। थीटा को थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला रिलेशन देखते हैं, पहले इनको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर अगला रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब अगला रिलेशन जो है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में भी तीन रिलेशन है, जिसमें फर्स्ट रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, समझते हैं। जो कि प्रूफ करने से होता क्या है कि फील होता है स्टूडेंट को कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो ज्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है स्टूडेंट को। इसीलिए प्रूफ करते हुए हम सभी को आगे निकलेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन और इजी तरीके से प्रूफ करते हैं। साइन थीटा का इसको होल स्क्वायर लिखिए, फिर पहले एक काम करिए, इसको एलएचएस में लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसको स्टेप वाइज स्टेप इसको लिखते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे। कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आ गया, P अपन एच आ गया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे देना है। अब कॉस थीटा है, B अपन एच फॉर्मूला बना देना है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना है,
पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, फिर यहां से भी ब्रैकेट का ओपन बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर आ जाएगा, फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना एच स्क्वायर होता है अपन एच स्क्वायर। ये पिछला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम प्रूफ देखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, ठीक है। अब इससे भी फार्मूला निकल गया, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो कॉस को हमको आरएचएस साइड भेजना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर प्लस में है तो इधर आने के बाद राइट साइड आने के बाद माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा फिर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर द रूट आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया, यहां से ये सब फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आएगा, कॉस स्क्वायर को रखते हैं तो साइन स्क्वायर को आरएचएस साइड भेजना होगा, और साइन स्क्वायर प्लस में है तो आरएचएस साइड आने के बाद माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा, ठीक है। हाँ, अगर कॉस थीटा का फार्मूला इससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर द रूट, ये स्क्वायर को अगर उधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहां से भी हम साइन थीटा का कॉस थीटा का फार्मूला देखे, और इससे पहले भी हम देखे थे साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला, ये साइन थीटा का पी अपन एच भी होता है, ठीक है। और ये भी फार्मूला देख रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी ना है कि एक चीज का फार्मूला आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। ये रिलेशन मेन रिलेशन है, इसको समझना है, ठीक है ना। ये एलएचएस से देखते हैं, एलएचएस से क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसी को उसी तरह से लिखेंगे जैसे पिछले वाला को प्रूव किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, इसी तरह से इसको भी सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपन बी होता है, इसका स्क्वायर, माइनस टेन थीटा का पी अपन बी, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर आता है अपन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया प्रूफ, एलएचएस से आरएचएस आ गया, तो हेंस प्रूफ हम कह सकते हैं, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये अब इससे भी फार्मूला निकल के आ जाएगा, इससे भी फार्मूला जनरेट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट लग जाएगा, इसी रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ये सब फार्मूला आ गया। इन सभी को दिमाग में सेट कर लेना है, अच्छा से समझ लेना है, सेक थीटा। उसके बाद क्या आ गया, टेन यहां पे कर देते हैं, टेन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ही इस साइड ले आते हैं, तो टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चीज होगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा 1 को इस साइड ले आए, प्लस में है माइनस में, फिर माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा तो उधर जाने के बाद प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा का। फिर यहां से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आ गया, ठीक है।
ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इससे फिर फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसको कैसे प्रूफ किए ये भी चीज समझ गए। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर को इसको जो है ब्रैकेट डाल दिए, ब्रैकेट डाल दिए तो फिर इसका सेक थीटा का वैल्यू लिख दिए एच अपन बी, फिर उसी तरह से टेन थीटा का पी अपन बी। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिए, एलसीएम ले लिए, ये आ गया। ठीक है, फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अगला रिलेशन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको भी प्रूफ देख लेते हैं। एलएचएस में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, एच अपन पी आता है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, साइन का पी अपन एच होता है, तो कोसेक का एच अपन पी। अगर जो जिसको समझ में उतना अच्छा से नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो को देखे, एक एक करके वीडियोज को देखे, तो आप लोग निश्चिंत रूपेण समझेंगे, सारा चीज समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस फिर कॉट थीटा है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का बी अपन पी का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर का पी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर आता है, फिर अपन पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, एलएचएस से क्या आ गया, आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड आ गया। ये सब फार्मूला को भी हम देख चुके हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कैसे होता है, ये बात हम पहले भी बोले। अगर आप लोगों को उतना अच्छा से अगर नहीं समझ में आए तो पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, सभी वीडियो को एक एक करके देखें और स्किप नहीं करें, कंटिन्यू देखें, तो निश्चित रूप से गारंटी है बाद बाकी समझने का। ठीक है, तो अब इसके बाद फार्मूला यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये माइनस में है इस साइड, तो इस साइड आने के बाद क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला आ गया। अब फिर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर और कोसेक थीटा का आ गया फॉर्मूला, फिर अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को ही इधर ले आते हैं, प्लस में है तो माइनस में आ गया, ये कॉट स्क्वायर माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 1 को ही इधर ले आए तो 1 को इधर ले आए, प्लस में है तो माइनस में आ गया। ठीक है, कोसेक, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो कोसेक नहीं, यहाँ पे तो कॉट होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोसेक, ये फॉर्मूला हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का, या इसको ऐसे लिख दीजिए, इस साइड लिखते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा का रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर को इधर से इस साइड ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हो गया, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप लोग देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, सबका हम प्रूफ भी बता दिए हैं कैसे प्रूफ हुआ है, सभी चीज को आराम से समझने के बाद जो है अब एक सर एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल आर एस अग्रवाल से करेंगे। कोई भी ये जितना भी कॉन्सेप्ट है उनको अगर हम अच्छा से पढ़ ले, ठीक है, तो या आर एस अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा, कोई भी बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, सबके लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है तो कोई भी बुक को उठाएंगे ना तो अपने आप बनते जाएगा। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल पे मेन फोकस करेंगे, आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल बताएंगे और फिर आर डी कर्म का भी एग्जाम्पल करवाएंगे, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर एनसीईआरटी करवाएंगे, मतलब लगभग 3 बुक को जो है ये कवर करवाएंगे। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, ताकि हम लोगों का भी जो है मनोबल ऊपर उठे, चा उठे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।